बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम सफ़ा नंबर 28 पर वर्कशीट नंबर 3 कर रहे हैं और हमारा उन्वान है मंज़र निगारी। बेटा, आज आपने इस तस्वीर को गौर से देखना है और इसका मुशाहिदा करना है, और मुशाहिदा करके बेटा आपने इस तस्वीर के बारे में चंद जुमले तहरीर करने हैं कि आपको कौन सा मंज़र दिखाई दे रहा है और इस मंज़र में आप क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं, और फिर आप अपने मुशाहिदे के बायस बेटा इसके बारे में पैराग्राफ तहरीर करेंगे। जैसे मैं आपकी आसानी के लिए पैराग्राफ तहरीर कर चुकी हूँ और आपको इस पैराग्राफ के मुतालिक बताती हूँ कि आपने पैराग्राफ कैसे तहरीर करना है। बेटा, अब आप देख रहे हैं इस तस्वीर में क्या है, बहार का मौसम है कि हर तरफ फूल खिले हैं ना, कि फूल लगाए हुए हैं, और दरख्त है एक, और दरख्त जो है वो बिल्कुल मुस्कुरा रहा है, स्माइल कर रहा है, खुश हो रहा है बेटा इन बच्चों को देख के, जो बच्चे पास ही पौधे लगा रहे हैं। और ये देखें आप, दो दोस्त हैं ना, दोनों पौधे लगा रहे हैं। एक दोस्त जो है वो बैठा हुआ है और वो बैठ के उस पौधे की क्यारी बना रहा है, और दूसरा जो है पानी दे रहा है पौधे को। तो बेटा सब बहुत खुश हैं, यानी कि ये दरख्त भी बहुत खुश है और ये बच्चे भी बहुत खुश हैं, और मौसम बहुत सुहाना है, बादल हैं, जैसे बारिश का मौसम होता है। और हम इस मौसम से कह सकते हैं कि पौधे लगाए जा रहे हैं और मौसम सुहाना है कि ये बहार का मौसम है। तो बेटा अब हमने इस तस्वीर का मंज़र जो है वो अपने अल्फाज में तहरीर करना है। जैसे मैंने आपके सामने एक पैराग्राफ तहरीर किया है कि ये मंज़र बहार के मौसम का है। हमें कैसे पता चल रहा है कि वो पौधे लगा रहे हैं? तो बेटा पौधे जो हैं वो बहार के मौसम में लगाए जाते हैं। हर तरफ फूल खिले हैं, फूल खिले हैं, यानी अब वो उसने पौधे लगा दें तो ये इसका मतलब है कि यहाँ पर फूल खिले हैं। एक सरसब्ज मैदान है, ये सरसब्ज मैदान है ना, इसीलिए तो यहाँ पर पौधे लगाए जा रहे हैं। मौसम बहुत सुहाना है, मौसम बहुत सुहाना है, ये बादलों से हमें पता चल रहा है कि मौसम बहुत अच्छा है। दो दोस्त मिलकर पौधे लगा रहे हैं। कौन से दोस्त? ये दोनों दोस्त मिलकर पौधे लगा रहे हैं और दोनों बहुत खुश हैं। एक दोस्त ने पौधे को ज़मीन में लगाया और उसकी क्यारी बनाई, यानी कि इस दोस्त ने पौधे को ज़मीन पर लगाया और उसकी क्यारी बनाई। दूसरा दोस्त पौधे को पानी दे रहा है। अब आप देख सकते हैं कि उसके पास एक कैन पकड़ी है जिससे वो पानी दे रहा है। इसके बाद और करीब ही एक घना और सायादार दरख्त है। अब ये दरख्त है बेटा करीब, सायादार भी है और घना भी है। अब क्या है, वो दोनों दोस्तों को देखकर बहुत खुश हो रहा है। अब आप देख सकते हैं कि इसके आपको फेस पर स्माइल भी नज़र आ रही है, कि दरख्त जो है ये मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, खुश हो रहा है। अब वो क्यों खुश हो रहा है? वो दोनों दोस्तों को देखकर खुश हो रहा है और उनकी हौसला अफजाई कर रहा है, यानी कि उनकी तारीफ़ कर रहा है कि पौधे लगाना अच्छी बात है और तुम्हें इस नेक काम का अजर ज़रूर मिलेगा। तो बेटा इस नेक काम का अजर हमें कहाँ से मिलेगा? उन दोस्तों को कहाँ से इस नेक काम का अजर मिलेगा? अल्लाह ताला से नेक काम का अजर मिलेगा। बेटा आपको पता है कि जब हम एक पौधा लगाते हैं तो वो पौधा बहुत सालों बाद या कुछ अरसे बाद परवान चढ़ता है, तो उसका फ़ायदा हो सकता है कि हम ना उठा सकें, लेकिन हमारी जो आइंदा नस्लें हैं वो जब फ़ायदा उठाएंगी तो उसका सवाब हमें मिलेगा। यानी जो पौधा हमने लगाया था उसके साए के नीचे जितने लोग बैठेंगे या उस पौधे से जितने लोग फल तोड़ के खाएंगे, उन सब का सवाब आपको मिलेगा कि आपने किसी के लिए कोई नेक अच्छा काम कर दिया जिसकी वजह से दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है। तो बेटा आपके काम करने से जो उससे दूसरे अफराद को फ़ायदा पहुंचेगा, आपको उसका अजर मिलेगा। तो बेटा क्या है कि अब पौधा बता रहा है, दरख्त बता रहा है कि बच्चों ने अच्छा काम किया है तो इस नेक काम का अजर उन्हें अल्लाह ताला से मिलेगा। बेटा इसी तरह अब आपने इस मंज़र को अपने अल्फाज में तहरीर करना है और सफ़ा नंबर 28 पर यह आप मंज़र तहरीर करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप ये काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं और फिर आप इसकी तस्वीर बनाकर ग्रुप में शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।